जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली विकास प्राधिकरण की एक नई हाउसिंग योजना के बारे में, यानी डीडीए की एक नई स्कीम आई है जिसके तहत 2026 स्कीम का नाम है डीडीए कर्मजीवी आवास योजना 2026। इसमें ये देखिए, आप लेटर देख सकते हैं। हम चलते हैं अभी लेटर पर सीधे। ये दिल्ली विकास प्राधिकरण आवास समन्वय शाखा ये लेटर निकाला 22 जुलाई 2026 को। और ये आप देखिए, ये सर्कुलर है। लॉन्च ऑफ डीडीए कर्मजीवी आवास योजना 2026 फॉर सेल ऑफ 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK। और ये कहां पर है? पॉकेट 11 सेक्टर A12 A4 नरेला। पॉकेट 11 सेक्टर A1 से लेकर सेक्टर A4 तक नरेला में है और 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK के हैं। और क्लियर कट मेंशन किया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो पहले आओ पहले पाओ। इस आधार पर ये स्कीम लॉन्च हो रही है। इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, कि कौन कौन इसके लिए पात्र हैं जो अप्लाई कर सकते हैं? सर्विंग इन रिटायर्ड रेगुलर एंड परमानेंट पर्सनल ऑफ सेंट्रल पब्लिक स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU, सेंट्रल पब्लिक स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, यानी गवर्नमेंट के जितने भी रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉय हैं जो सर्विस कर रहे हैं, वो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, अर्धसैनिक बल हों, सैन्य कर्मी हों, रेलवे विभाग के हों, पोस्टल विभाग के हों, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के भी और पब्लिक सेक्टर के भी, जो सारे मैंने अभी आपको यहाँ बताए। और दूसरे प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन, जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सनल हैं वो बोथ, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड, जिनको तनख्वाह मिल रही है किस कहीं पर या खुद जिनके अपने व्यापार बिजनेस चल रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो सारे इसके लिए एम्प्लॉय हैं। अब देखिए यहाँ पर अंडर दिस स्कीम एक टोटल नंबर ऑफ जो फ्लैट्स हैं वो है 1224। 1224 टोटल फ्लैट है। और उनमें 1 BHK के कितने हैं, 2 BHK कितने हैं, 3 BHK कितने हैं, क्या कॉस्ट है, ये सारी चीजें मैं आपको एक टेबल में दिखाता हूं। अब देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से और कॉस्ट क्या है। 1224 DDA फ्लैट्स, ये एक नजर पे देखिए। 1 BHK 384 फ्लैट्स हैं, जिनकी अगर कॉस्ट की बात करोगे तो ये 33,40,000 से 33,66,000 इनकी कॉस्ट पड़ेगी। 2 BHK की बात करते हैं तो टोटल जो फ्लैट्स हैं 432 फ्लैट्स है और जिनकी कॉस्ट पड़ेगी 75,55,000 से लेके 83,58,00,000। और 3 BHK जिनकी संख्या है 408 और जो कॉस्ट है वो है 1,06,55,000 से लेके 1,19,22,000 तक, ये इनकी कॉस्ट है। अभी देखिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस तरीके से हैं। अभी जितने भी फ्लैट्स हैं 25% उनके ऊपर डिस्काउंट दिया गया है। 25% सर्कुलर के अनुसार सभी 3 कैटेगरी पर फ्लैट 25% डिस्काउंट दिया गया है यहाँ पर। लेकिन डिस्काउंटेड डिस्पोजल प्राइस को फाइनल ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट नहीं समझा जाना चाहिए, ये याद रखें, ये चीज ध्यान दें। इसके अतिरिक्त बायर को कैटेगरी के अनुसार देना होगा कॉर्पस फंड, 12 मंथ का जो है अपफ्रंट मेंटेनेंस, रजिस्ट्रेशन फी जहां एप्लीकेबल है। रजिस्ट्रेशन फी जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनके लिए नहीं है। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कभी डीडीए की स्कीम में अप्लाई नहीं किया है, उनको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन फी भी लगेगी, जो कि आगे मैं बताऊंगा। अन्य चार्ज यदि डिटेल्ड ब्राउचर में निर्धारित है। सर्कुलर यह भी बताता है कि टेंटेटिव डिस्पोजल प्राइस फ्लैट के एक्चुअल प्लेंथ
एरिया के अनुसार बदल सकता है। जो प्राइस दिया है इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। अब देखिए इसमें मेंटेनेंस और कॉर्पस फंड कितना है। 1 BHK की हम बात करते हैं तो कॉर्पस फंड है 75,000 रुपये और मेंटेनेंस है 1.50 पर स्क्वायर फीट पर मंथ। यानी जितना बड़ा आपका साइज है उसमें 1.5 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। और 12 मंथ अप फ्रंट मेंटेनेंस लगभग जो बैठता है 11,792 रुपये से लेके 11,925 रुपये तक। ये 1 BHK की बात है। 2 BHK की अगर बात करें तो आपका जो कॉर्पस फंड है वो बढ़ के हो जाता है 1.5 लाख और यहाँ पर मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है। वो ऊपर देखा आपने 1 BHK में 1.5 रुपये है तो यहाँ पर 2 रुपये पर स्क्वायर फीट है, जिसकी कॉस्ट सालाना बढ़ जाती है 32,690 रुपये से लेके 36,164 रुपये तक। अब 3 BHK की बात करें तो यहाँ पर भी कॉर्पस फंड बढ़ जाता है, ये हो जाता है 2.5 लाख और इसका मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है 2.5 रुपये पर स्क्वायर फीट। और जो 12 मंथ का अप फ्रंट मेंटेनेंस है वो लगभग 53,000 से लेके 59,000 के बीच में पहुंचता है। तो ये आपने देखा यहाँ पर इन तीनों 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK के बारे में जो मेंटेनेंस कॉस्ट और कॉर्पस फंड उसके बारे में बताया। अब देखिए फ्लैट प्राइस इज नॉट द कंप्लीट कॉस्ट। अब यहाँ पर क्या है वो देखिए, डिस्काउंट, डिस्पोजल प्राइस, रजिस्ट्रेशन फीस, बुकिंग अमाउंट, कॉर्पस फंड, 12 मंथ मेंटेनेंस और अदर एप्लीकेबल ब्रोचर चार्जेस। और भी जो है जब आप ब्रोचर पढ़ेंगे तो आपको वहां पर सारी चीजें मिलेंगी। बुकिंग अमाउंट आप देखिए क्या है, 1 BHK का 50,000 है, 2 BHK का 4 लाख है और 3 BHK का 10 लाख है। ये बुकिंग अमाउंट है। आप देखेंगे स्कीम की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें वो इस तरीके से हैं। 24 जुलाई को इसका सर्कुलर ब्रोशर निकला है जो आप बताया। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 24 जुलाई से हो गया है, रजिस्ट्रेशन नॉट बुकिंग। और बुकिंग स्टार्ट होगी 15 अगस्त 2026 दोपहर 12 बजे उसके बाद। और ये स्कीम क्लोज हो जाएगी 30 अक्टूबर 2026 को मध्य रात यानी 11:59 पर। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि मैंने बताया रजिस्ट्रेशन फी जिन्होंने कभी पहले रजिस्ट्रेशन किया है उनको देने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, 2500 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। आप एप्लीकेबिलिटी प्रूफ करने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने होंगे। उसके लिए देखिए एम्प्लॉयमेंट प्रूफ देना पड़ेगा कि आप कहीं एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, PSU के, इस तरीके से वो आपको देना। रिटायरमेंट या सर्विस प्रूफ देना पड़ेगा, आप रिटायर्ड हैं या सर्विस कर रहे हैं उसका भी आपको प्रूफ देना होगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट देना होगा क्योंकि प्रोफेशनल्स चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है चाहे वो सैलरीड है उनके लिए भी ये स्कीम है, तो आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट देना है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी बतानी है, उसका भी प्रूफ देना है। और अन्य सपोर्टिंग एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स जो जरूरत है वो सारे आपको अपलोड करने हैं, तभी आप इसके लिए बुकिंग कर पाएंगे। बाकी ये इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये जो स्कीम है यहाँ पर सीधे शब्दों में लिखा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी पहले आओ पहले पाओ। अप्लाई करने से पहले लोकलिटी, आपके लिए सुइटेबिलिटी, कनेक्टिविटी और सारी चीजें देखें, उसके बाद अप्लाई करें। DDA की स्कीम है यानी दिल्ली प्राधिकरण की स्कीम है। एक सपना होता है लोगों का दिल्ली में अपना मकान हो, कहीं भी अपने मकान का तो सपना ही होता है, अगर दिल्ली में राजधानी में हो तो और भी बड़ी बात है। ये इंफॉर्मेशन आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो दिल्ली में मकान लेना चाहते हैं, विशेषकर नरेला वाले रीजन में लेना चाहते हैं या जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इसका फायदा उठाए। तो ये थी जानकारी DDA की जो कर्मजीवी आवास योजना 2026 आई है उसके बारे में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।